टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। बट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक फिजिकल डिवीजन के बारे में जानते हैं कि फिजिकल डिवीजन क्या है। जब हम इसको समझेंगे तो पॉलिटिकल डिवीजन जो हम ईजिली से समझ पाएंगे। फिजिकल डिवीजन मतलब जो सामने दिख रहा है, जिस चीज़ को हम सामने देख पाते हैं वो फिजिकल होता है। अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में माउंटेन्स दिख रहे हैं। उसके बाद हम अगर इस साइड बात करें सिक्किम की, और सिक्किम के अंदर भी माउंटेन्स हैं और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी। और अगर हम पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वाली साइड देखें तो प्लेन है, मैदानी इलाका है, कोई माउंटेन नहीं है J&K की तरह। वहीं अगर हम गुजरात के नॉर्थ में और राजस्थान में देखें तो रेत ही रेत है। वहीं पे एक साइड बे ऑफ बंगाल में कुछ आइलैंड हैं और दूसरी तरफ लक्षद्वीप में कुछ आइलैंड हैं, और नीचे साउथ वाली साइड हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। लैंड अपलिफ्ट है। सिंपली जो हमें आंखों के सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे जैसे माउंटेन है, रिवर है, प्लेन है, डेजर्ट है, आइलैंड है, जो फिजिकली दिखाई दे रहा है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं फिजिकल डिवीजन। मतलब वो डिवीजन है ना तो इंसान बना सकता है ना तो बनाई है, ये नेचुरल है और ये परमानेंट होती है। बहुत रियली चेंजेस होते हैं, इसको बदलने में बहुत टाइम लगता है, बट पता नहीं चलता है। फिजिकल डिवीजन में कहीं पे माउंटेन्स की स्टडी होगी, कहीं पे आइलैंड की स्टडी होगी, और इसके अपोजिट में आता है पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन वो डिवीजन है जो हम इंसानों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है, अपनी आसानी के लिए बनाई है। जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए हमें इसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया। डिफरेंट हमने इसमें स्टेट्स बनाई, यूटीज़ बनाई। जो ये स्टेट्स या यूटीज़ बनाई, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किए, इसको कहते हैं फेडरल यूनिट्स। मतलब जो हमने स्टेट्स को डिवाइड किया है, यूटीज़ को डिवाइड किया है, इनको हम बोलेंगे फेडरल यूनिट्स। ये सब इसलिए किया ताकि इस कंट्री को एडमिनिस्टर किया जा सके, चलाया जा सके, गवर्न किया जा सके आसानी से। जो ह्यूमंस के दोबारा चेंज किए या चेंज आए, इसको बोलेंगे हम पॉलिटिकल डिवीजन। अब वही हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है। पॉलिटिकल डिवीजन में हम इंडिया की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूटी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पॉलिटिकल डिवीजन जो एक टेम्परेरी होते हैं, मतलब इसमें चेंज किए जा सकते हैं। जैसे कि हम ले लेंगे J&K और लद्दाख। 2019 से पहले एक था, 2019 में अलग हो गए, J&K अलग और लद्दाख अलग हो गए, तो ये चेंज किए जा सकते हैं। जिनको हम जानने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि जैसे हम अर्थ की शेप के बारे में देखेंगे। अर्थ की शेप कैसी है? अब सारे बोलते हैं कि अर्थ जो है एक सर्कल है, गोल, बट वैसा तो है नहीं। हम देखते हैं द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज जॉइंट मींस एन इरेगुलर शेप दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ये अर्थ जो है ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है। इट इज़ बल्ज एट द इक्वेटर, मतलब साइड से बाहर निकली है, जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। एंड फ्लैटनिंग एट द पोल, और पोल्स के पास में जो है फ्लैट है। बट कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम इसको परफेक्ट स्फीयर मानते हैं। कैलकुलेशन किस चीज़ की करनी है? लोकेट करने के लिए, कोई चीज़ कहाँ पर है, क्या है। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि मतलब क्या है लॉन्गिट्यूड और क्या है लैटिट्यूड। जो भी लाइंस ऊपर से नीचे आपको दिख रही है, जैसे आप ये इसमें देख पा रहे हैं, जो भी लाइंस आपको ऊपर से नीचे दिख रही है उनको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, और मेरिडियंस भी इनको बोलते हैं। और जो लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल मतलब दिख रही है, फ्लैट हैं, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट जो चल रही है, इनको बोलेंगे हम लैटिट्यूड्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम पहले बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट दी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं उसी को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और एंड आल्सो नोन एज मेरिडियंस। दूसरा है ये रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब इनकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ टू साउथ होती है। ऊपर से नॉर्थ पोल, ये जो आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, और नीचे साउथ पोल, मतलब ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनकी डायरेक्शन होती है। और मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। देखिए मतलब मेजर ये इसका जो डिस्टेंस करती हैं, जो अर्थ की सेंटर वाली लाइन है, प्राइम मेरिडियन, जैसे ये आपको रेड वाली दिख रही है, ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन, मतलब 0 डिग्री पे। इसके हम ईस्ट में और वेस्ट में ये डिस्टेंस अपना मेजर करती है। ये बताती हैं कि इनके ईस्ट में और इनके वेस्ट में क्या है। जैसे इंडियन प्राइम मेरिडियन जो है ईस्ट में है, और अमेरिका जो है वो वेस्ट में है। किसके वेस्ट में है? प्राइम मेरिडियन के वेस्ट है। देन हम फोर्थ पॉइंट्स का है आर फॉरदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड मीट्स एट द पोल, मतलब इक्वेटर के पास ये दूर होती हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, जब हम ये लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे उसमें भी सेंटर लाइन जो है आती है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। उसके पास जो है ये दूर होती है, और ये पोल्स के पास जो है क्लोज हो जाती है, मतलब पास में मिल जाती हैं, ये श्रिंक हो जाती है। अब इसमें जैसे इक्वेटर का मतलब कंसेप्ट आया था। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर वो होता है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है।
फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है ये, क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, मतलब ये इक्वेटर जो लाइन है, मतलब मैं आपको जैसे ये बताऊंगा, जैसे ये लैटिट्यूड में आपको ये इक्वेटर इसमें बताया हुआ है, ये जो इक्वेटर लाइन है इसके ऊपर से जो भी लॉन्गिट्यूड आता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट था इसका आर इक्वल इन लेंथ, और इनकी लेंथ जो है सबकी मतलब बराबर ही रहती है। फिर नेक्स्ट आएगा और हॉल्स ऑफ ग्रेट सर्कल, मतलब जैसे प्राइम मेरिडियन है ये नॉर्थ से साउथ आ रही है, लेकिन ये यहीं पे ख़त्म तो नहीं हो रही है, इसकी एक दूसरी साइड भी है जो मतलब जैसे कि हमें दिख नहीं रही है, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाता है। तो ये सब ग्रेट सर्कल होते हैं क्योंकि सबकी लेंथ इक्वल है। लेकिन हॉल्स क्यों बोलते हैं इनको, ग्रेट सर्कल तो हमने समझ लिया, लेकिन इन्हें ये हॉल्स क्यों बोला, क्योंकि मुझे ये एक साइड, इसका एक साइड फेस दिख रहा है, इसके बैक साइड वाला वो मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए इनको हम हॉल्स बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी टोटल लैटिट्यूड्स आर देयर। देखिए हमारी अर्थ का एक 360 डिग्री का सर्कल है, ठीक। अर्थ पूरी सर्कल नहीं है, बट कैलकुलेशंस के लिए हम मानते हैं तो पूरे का पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। तो अगर ये प्राइम मेरिडियन लाइन 0 डिग्री है तो इसके ईस्ट में 180 डिग्री और वेस्ट में 180 डिग्री, टोटल 360 लाइन्स इंक्लूडिंग प्राइम मेरिडियन भी। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट चल रहे हैं तो 0 डिग्री वेस्ट से भी 180 पर ही पहुंच जाएंगे, और इक्वेटर पे इनका डिस्टेंस लगभग 111 किलोमीटर का आता है दो लाइंस के बीच में, जबकि पोल्स के पास 0 हो जाता है। अब हम देखेंगे लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड आर नोन एज पैरेलल्स रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस मेजर नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर के ऊपर ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर, ये सब पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन ये मिलती नहीं है। आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट, ठीक। उसके बाद क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, ये जो है प्राइम मेरिडियन को, लैटिट्यूड जो है प्राइम मेरिडियन को राइट एंगल पे क्रॉस करता है। जैसे लॉन्गिट्यूड में था वो इक्वेटर को राइट एंगल पे क्रॉस करते थे, और लैटिट्यूड में क्या है, ये प्राइम मेरिडियन को राइट एंगल पे क्रॉस करते हैं। फिर उसके बाद है गेट शॉर्टर टूवर्ड्स द पोल्स विद ओनली द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट ग्रेट सर्कल। पोल्स के पास सर्कल छोटा होगा, लेकिन सिर्फ इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल बोलेंगे क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर है। फिर हम लैटिट्यूड की लाइन्स अगर देखेंगे, लैटिट्यूड की टोटल लाइन्स है 181 है, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री है, इसके ऊपर 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री हुई। इक्वेटर को लेकर 181 लाइन्स हुई। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हम इसके बारे में जानेंगे, लैटिट्यूड के बारे में। इक्वेटर को हम 0 डिग्री इसलिए मानेंगे, सेंटर है क्योंकि ये सेंटर में है। इक्वेटर के ऊपर मतलब इस रेड लाइन के ऊपर मतलब जो भी आएगा उसको हम नॉर्थ बोलेंगे और नीचे साउथ बोलेंगे। अगर हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे मतलब नॉर्थ वाली साइड, तो वो होगा मतलब हम जाएंगे 23 डिग्री 26 मिनट पे अगर हम जाएंगे तो उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। और इक्वेटर से हम नीचे साउथ की तरफ आएंगे, मतलब वही सेम 23 डिग्री 26 मिनट अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। फिर इसी तरह से हम ऊपर जाएंगे, मतलब 23 डिग्री से और ऊपर अगर हम जाएंगे 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ पे, उसको हम आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। और 66 डिग्री 34 साउथ में अगर जाएंगे उसको हम अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। और इसी तरह से जब हम टॉप पे जाएंगे मतलब 90 डिग्री नॉर्थ पे, उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और 90 डिग्री साउथ पे उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। अब इसके बारे में तो हमने जान लिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, बट इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। देखो, लैटिट्यूड का इस्तेमाल होता है क्लाइमेट डिसाइड करने में, और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल होता है टाइम बताने में। कहाँ पे कैसा टाइम होगा, किस कंट्री से कैसा लैटिट्यूड पास हो रहा है, उस हिसाब से टाइम डिसाइड होता है। देखो, हमारी अर्थ के 2 तरह के रिवॉल्वेशन होते हैं, ठीक। हमारी अर्थ के जो है ना वो 2 तरह के रिवॉल्वेशन होते हैं, एक तो होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्वेशन। सन के अराउंड अर्थ घूमती है जिसमें 1 साल लगता है, उसमें अलग अलग सीजन्स आते हैं। दूसरा होता है अर्थ अपनी एक्सिस पे अपनी जगह पे जब घूमती है, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो हमारी अर्थ जब सन के अराउंड घूमती है तो वो रोटेट होते हुए रिवॉल्व करती है, एट द सेम टाइम रोटेट भी हो रहा है और एट द सेम टाइम रिवॉल्व भी कर रही है। तो अर्थ रिवॉल्व होने में अराउंड द सन पूरा 1 चक्कर लगता है, उसमें 1 साल लगता है। और जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, मतलब दिन हो जाएगा शाम हो जाएगी, उसको 24 घंटे लगते हैं, मतलब जो दिन रात बदलती है। मान लो सूरज की रोशनी नॉर्थ अमेरिका पे पड़ रही है और दूसरी साइड अंधेरा होगा, तो अर्थ घूमती रहेगी और इधर अंधेरा होता रहेगा, दूसरी वाली साइड रोशनी आएगी, ये होती है रोटेशन। अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है। मान लो सूरज जो है ईस्ट वाली साइड है, पहले रोशनी ईस्ट में पड़ेगी फिर वेस्ट में। अब जो हमने लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन को सेंटर लाइन माना 0 डिग्री, पूरा सर्कल 360 का था,
मतलब अगर अर्थ ने 0 डिग्री से स्टार्ट किया 360 डिग्री तक, तो उसको पूरा चक्कर करने में 24 घंटे लगते हैं। अगर 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है तो 1 घंटे में 360 डिवाइड बाई हम करेंगे 24 से, 360 को अगर हम डिवाइड करेंगे 24 से तो 15 डिग्री, मतलब अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। मान लो प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहे हैं, 12 AM हो रहा है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में 30 डिग्री पे क्या टाइम होगा, तो टाइम होगा 2 PM, क्योंकि 15 डिग्री का एक और होगा, मतलब 1 घंटा होगा। जब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में टाइम पूछा होगा उसको प्लस करेंगे और वेस्ट में माइनस करेंगे। तो ये था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कंसेप्ट। जब ये हम बेसिक चीज़ सारी कवर कर लेंगे फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल डिवीजन प्रॉपर अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि